नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं माघ महीने का पावन महात्म्य और यहाँ पर वेद निधि और पिशाच का संवाद है, प्रेत का संवाद है। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक गांव में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। जिनको यज्ञ का अधिकार नहीं उनको यज्ञ कराना। किसको अधिकार नहीं? यज्ञ में बैठने का अधिकार किसको नहीं है? बोले जो अपवित्र हो, हाँ, उनको यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। शुद्धता पहले चाहिए। खाली नहाने से मात्र शुद्धता नहीं होती, शुद्धता होती है अंदर से। मन की भावनाएं भी शुद्ध होना चाहिए। अब जो है, इसलिए हमें ये पता करना होता है कि किसको यज्ञ में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। अब यहां पर क्या लिखा है? जो ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराता है वो ब्रह्म राक्षस बनता है, वो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनेगा। अब देखिए, बोले अब ब्राह्मण को यह पहचानना होगा कि किसको यज्ञ में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। वो कैसे पहचाने, किसकी भावना कैसी? परंतु जो आस्था श्रद्धा जिनके पास नहीं है, उनका मन आत्मशुद्ध नहीं। इसलिए तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है भगवान शंकर जी। उन्होंने पहले प्रार्थना किया था। अथवा उसी प्रकार से यज्ञ करने का अधिकार उन्हीं को है जिनके पास श्रद्धा और विश्वास है। जिनको श्रद्धा नहीं है उनको यज्ञ नहीं करानी चाहिए। तो वो कराने वाला भी राक्षस, ब्रह्म राक्षस बनेगा। वो भी बड़ा वाला राक्षस, बलवान वाला राक्षस। हाँ, तो जैसे हम लोग एक प्रसाद देते हैं, प्रसाद भी उन्हीं को अधिकार होता है जिनको श्रद्धा होती है। अगर प्रसाद हम ले रहे हैं तो अगर श्रद्धा ना हो तो प्रसाद देने वाला भी वो भी दोषी है। इसलिए प्रसाद जैसा हम लोग भोग लगाते हैं, भोग लगा के हम बांटते किसको है? जिनको श्रद्धा ना हो उनको भी बांट देते हैं। थोड़ा ये विचार करना होता है कि प्रसाद का अधिकार उन्हीं को है जो भगवत भक्त हो, जो भगवान का भक्त हो। हाँ, अगर भक्त अभक्त को हम प्रसाद देंगे, अपमान है। उसी प्रकार से यहां क्या लिखा है? जो अनधिकारी है उनको यज्ञ नहीं करानी चाहिए। इसलिए श्रद्धा विश्वास जिनके पास है उन्हीं को यज्ञ में बिठानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी संगति के लोभ से 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी हड्डियों को जब उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल तीर्थ में फेंक दिया तो उसी क्षण हुआ दुखदायी राक्षसत्व से मुक्त हो गया। वो ब्राह्मण जो था, जिन्होंने अनधिकारी अथवा जिनको अधिकार नहीं उनको जो यज्ञ कराया था, ब्रह्म राक्षस बन गया। वो कब तर गया? बोले जब उसकी अस्थियां गंगा जी में पड़ी तभी वो पार हो गया। गंगा जी जो है ना, त्रिपथ गामिनी, हम कहते हैं ना कि त्रिपथ गामिनी है। 3 रास्ते होती हुई जाती है। स्वर्ग में भी है और इस पृथ्वी धरातल में भी है, पाताल में भी है। तीन जगह से गंगा जी पवित्र करती है। हाँ, आकाश गंगा इत्यादि बोलते हैं जो स्वर्ग में चलते हैं गंगा। 3 भगवान शंकर जी के जटाओं में से 3 धाराएं बह चली। जो पृथ्वी की और जो गति करने वाली जो गंगा जी उनको अलकनंदा बोले, और जो
एक धारा जो बह चली वो पाताल में बह चली, एक आसमान में। त्रिपथ गामिनी, 3 रास्ते होते हुए जाने वाली गंगा जी। उन गंगा जी में जिनकी अस्थियां पड़ गई, उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस जो बना था उसको वो मुक्त हो गया। तो कहते इससे सिद्ध होता है कि गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा जी की महिमा बहुत अद्भुत है। जो हमने गंगा स्नान करने जाने थे कैंसिल हो गया, ये किसानों के चक्कर में रुक गई। ये तो सारी जगह ट्रेन जा रही है, हम उन्हें अपनी कन्वेंस कर ली कर गए। किसानों ने वहाँ पे बड़ा में तो सारे लोग बैठा हुआ था ऐसा बंद करके पास बस तो देखते डर गए। कोई बात नहीं, मन में भावना आ गई तो स्नान हो गए हैं, फिर अगली बार कर लेना। गंगा जल की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। अच्छा एक बात और बता दें, गंगा जल में जल मिलाए जाते हैं या जल में गंगा जल मिलाए जाते हैं? गंगा जल डाल के फिर जल मिलाते हैं। गंगा जल में जल मिलाना चाहिए। अगर जल में गंगा जल मिलाओगे तो अपवित्र है, मदिरा बन जाता है वो। हाँ, और हजारों वर्ष तक भी आपने जिस पात्र में मदिरा रखे हैं वो पात्र मदिरा खाली करके गंगा जी में फेंक दो, वो 1000 वर्ष तक भी पवित्र नहीं हो जाता। अब आप ये सोचेंगे जिसमें मदिरा रखे हैं उसी में धो धा करके उसी में गंगा जल रखे हुए, बोतल जो है बढ़िया सा जो सुंदर बाहर लिखा हुआ होता है मदिरा वाले पात्र में गंगा जल। हाँ, अच्छा तो धो तो रख सकते नहीं तो नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। हाँ, हमने तो क्या नहीं है वहीं से। अब क्या पता कोई नहीं करता, हमें तो हमने तो बता देनी है। हाँ हो सकता है। हाँ तो बोले हाँ डाल लो, नहीं लिमका लुम कुछ नहीं डालो उसमें नहीं। अब शुद्ध पात्र शुद्ध हो, नया पात्र में रखो ना, नया एक की कैनी मिल जाती है 15 रुपए की कैनी मिलती है, उसमें रखी जिसमें कुछ ना रखा हो। अथवा जूठा बर्तन, एक बार बर्तन जूठा होता है ना तो हमने जिसमें खाना खाते हैं देखिए वो भी जूठा माना जाता है, धोने से साफ नहीं होता वो आपके खाने के लिए तो चलेगा, भगवान को अर्पण करने के लिए नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं हम जी, ध्यान रखना इस बात का। भगवान जी की थालियां अलग रखो, 2 कटोरी 1 चम्मच उसमें खाना वाना खाना बंद कर दो, करते हैं, भोग लगा के ध्यान रखना है। हाँ वैसे मैंने अब निकाल ली प्लेटें, अलग प्लेटें। हाँ जो भी है। भोग लगा के फिर और गंगा जल की बहुत बड़ी महिमा है बोले तो, परंतु गंगा जल वहां पर अपवित्र है जहां मदिरा के पात्रों में रख दिया है, वो गंगा जी अपवित्र है, बाकी जगह अपवित्र नहीं है। बोले यहां बताया गया है गंगा जल की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। उन्होंने कहा मैंने यह प्रत्यक्ष देखा, भयंकर पीड़ा से व्याकुल में अपनी प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांगता हूं। उस पिशाच ने कहा, वो कहता है गंगा जल की महिमा मुझे पता है, मैं आपसे याचना करता हूं, मांगता हूं कि मुझे गंगा जल दीजिए। हाँ, मैंने पहले तीर्थ में जो भी पाप किए और बड़े बड़े दान लिए थे उनका प्रायश्चित नहीं किया था, इसी से मुझे भूखे प्यासे प्रेत योनि में और विंध्य पर्वत पर हजारों वर्ष व्यतीत करने पड़े। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप गंगा जल दान दे करके मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु मनुष्यों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर एवं खलु भक्ति साधनम, भक्ति का साधन क्या है बोले शरीर। आप शरीर की रक्षा करना चाहिए पहले, और ये भी ध्यान रखना कि उपवास भी करना है, शरीर की रक्षा भी करनी है, उसकी व्यवस्था आपने जानना है। आपका शरीर कैसा है, किसी को ठंडा पानी पिएंगे तो नुकसान करता है और किसी को गर्म पानी पिएंगे फिर भी नुकसान करता है। वो आपका शरीर कैसा है वो आपने जानना है। बोले किस प्रकार हमने अपनी शरीर की रक्षा करनी है, वो सबका अपना अपना शरीर का व्यवस्था बना हुआ है, ढांचा एक ही है। हाँ, परंतु अंदर की व्यवस्था, मशीन की व्यवस्थाएं फर्क है, कोई पेट्रोल से चलती है कोई डीजल से चलती है ना।
तो उसी प्रकार से अपनी शरीर की रक्षा स्वयं करना है, और कौन सा चीज खाने से हमें नुकसान देता है वो आपको पता होता है और मुझे मेरा पता होता है। बोले शास्त्रकारों ने क्या कहा कि पहले शरीर की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि शरीर भक्ति का साधन है, साधन हमें मिला है, साधन की भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। जब साधन ही नहीं रहेगा, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, उसमें जो है ना अंदर का इंजन कुछ खराब से चलते हैं, तो आप उस साधन से कुछ जो चाहोगे, जहां पहुंचना चाहते हो, तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही हमारी शरीर जो है एक साधन है, इस साधन को सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। और बोले पहले शरीर की रक्षा करें। हाँ, और कुष्ठ इत्यादि पीड़ादायक भयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती ने कहा, ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण पथिक विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ घूमने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। देव दानव मनुष्य तथा कीड़े मकोड़े कहा, रोगों से पीड़ित होना, बाल तथा युवा जनों का मरण, नेत्रहीनता, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों का ही फल होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है वही धन्य है, जो सत्पात्र को भूमि, रत्न, स्वर्ण, गौ, धान्य, घर, घोड़े इत्यादि, वस्त्र, गंगाजल, फल, औषधि तथा मंत्र आदि दान करते हैं, वो भी धन्य है। यह सब दान किए हुए पदार्थ ही यमलोक में भोगने को मिलते हैं। परंतु तिल, गाय, हाथी, घोड़े तथा प्रेतान्न, इनका दान लेना मद्यपान के समान है। तिल दान लेना ये भारी है, गौदान ये भी भारी है, हाथी दान, घोड़े दान, प्रेतान्न दान ये मुश्किल है, इसको हजम करना बड़ा कठिन है। बोले सुंदर घर, पलंग, गौ, अन्न, भूषण, पुत्र, दासी और योग्यता, आयु, सौभाग्य, विद्या तथा निपुणता, यह सब मनुष्य को दान से प्राप्त होते हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि पथिक, मैं जान गया हूं कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप जीवन का आधार जल देकर मुझे प्राणदान देने में विलंब मत कीजिए। इसके उत्तर में पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा। पथिक बोला, हे प्रेत सुन, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूं। बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम का जल मांग लिया। अब मैं यह विचार करके कि जिस प्रकार पक्षियों की प्राण रक्षा करना उचित है, उसी प्रकार जल देकर प्रेत की प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही धर्म मुझको उचित जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि तन, मन तथा धन से दूसरों का उपकार करने के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ दूसरों का उपकार करने के बराबर पुण्य नहीं है, और परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि ने परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। उन्होंने दधीचि ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बना, हाँ ये पावन कथा आती है, उन्होंने हड्डी दान करी और वृत्रासुर को मारने के लिए, हाँ वृत्रासुर को वध करने के लिए उन्होंने अपने हड्डी दान किए थे। आजकल भी वही चल रहा है ना, दधीचि ऋषि की आंख दान, नाक दान, कान दान कुछ चल रहा है ना। तो पहले लिख देते हैं हमारा आंख हमारे के जो जीवन तक के बाद दान कर देते हैं, वो किसी को लगा देते हैं, है ना। हमने सुना है अमिताभ बच्चन ने दान किया ना। वो ऐसे ही उन्होंने कहा कि देखिए, अगर किसी का कल्याण हो जाता है उस कार्य को कर देनी चाहिए। लोमस ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर उस धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ पथिक ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के निमित्त गंगा यमुना के संगम का और जल दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल पीकर मस्तक मार्जन किया। उसी समय वह प्रेत शरीर को त्यागा दिव्य देहधारी हो गया। और वो कहता है कि बिंदु मात्र गंगा जल के पीने से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते।
नहीं तो महादेव जी गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते? जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वह देवता सिद्ध या गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद एवं स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने संबंधियों के निमित्त गंगा जल से तर्पण करते हैं तो नरक में गए हुए उनके पितर स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। तपस्या, दान तथा यज्ञों से इतना पापों का नाश होता है कि जितना गंगा जल की स्पर्श मात्र से होता है। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सर्वदा सन्मुख खड़ी रहती है, उससे मुक्तिदाता अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, तुम आयुष्मान हो जाओ और धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने गंगाजल देकर मेरा उद्धार किया। लोमस ऋषि बोले, इसके बाद पिशाच स्वर्ग में चला गया और वह पथिक अपने माता पिता के लिए फिर से गंगा जल लाकर उसी मार्ग से उसी रास्ते से चला गया। इस प्रयाग महात्म्य को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार करके वह प्रेत माघ महीने आने पर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पापों से मुक्त होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया और दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश का राजा हो गया। नारायण की स्तुति करता हुआ गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर चढ़कर और इंद्रलोक को चला गया। हे श्रेष्ठ द्विज, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान, मोक्ष को देने वाला है तथा दुर्गति का नाशक है। अब मेरे साथ वो कन्याएं, पुत्र और तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा माघ स्नान करो। जिन्होंने आपस में वेदनिधि ब्राह्मण का पुत्र जो था और उसने कन्याओं को श्राप दिया, कन्याओं ने उसको श्राप दिया ब्राह्मण को। बोले तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार तो प्रयाग में स्नान करने से होगा और कोई उपाय नहीं है। और बोले प्रयाग स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है, वहां पर स्नान करके पिशाच योनि से तुरंत मुक्त होंगे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप को कहने लगे। इस प्रकार लोमस ऋषि के मुख से सुमधुर अमृतमय कथा सुनकर उन लोगों ने उन्हीं के साथ दक्षिण स्थान को प्रस्थान किया। इन्हीं कथा प्रसंगों के साथ आज की कथा प्रसंग यहीं विश्राम करेंगे। कल पुनः आगे का पावन प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। बोले माघ महात्म्य।